नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री राधा कृष्ण प्रणय की चरमतम अवस्था अर्थात महाभाव स्वरूपा है। वह श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। शक्ति एवं शक्तिमान अभिन्न होने से वे दोनों एकात्मा हैं, किंतु एकात्मा होते हुए भी वे अनादिकाल से श्री गोलोक धाम में पृथक पृथक दो देह धारण करके विराजमान हैं। अब कलयुग में वही श्री राधा एवं श्री कृष्ण दोनों एकता को प्राप्त होकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राधा भाव द्युति युक्त श्री कृष्ण स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। चैतन्य चरण चुंबनी टीका। इस श्लोक में परतत्व श्री कृष्ण चैतन्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री कविराज ने प्रसंगवश राधा तत्व का भी कथन किया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में संदिनी, संवित एवं आह्लादनी ये तीन शक्तियां प्रधान हैं। आह्लादनी शक्ति के घनीभूत विलास का नाम ही प्रेम है। प्रेम की गाढ़तम अवस्था का नाम महाभाव है। वह महाभाव ही श्री राधा का स्वरूप है। महाभाव को कृष्ण प्रेम की घनीभूत अवस्था होने से श्री कृष्ण का प्रणय विकार कहा गया है। महाभाव स्वरूपणी होने से श्री राधा को यहाँ इसलिए कृष्ण प्रणय विकृति कहा गया है। आह्लादनी शक्ति की परम परिणति महाभाव श्री राधा का स्वरूप है, इसलिए श्री राधा को आह्लादनी की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। श्री राधा एवं श्री कृष्ण शक्ति एवं शक्तिमान होने से अभिन्न है, इसलिए इन्हें एकात्मा कहा गया है। एक होते हुए भी लीला रस के आस्वादन करने के लिए ये अनादिकाल से पृथक विग्रहों में प्रकट होकर श्री गोलोक धाम में विराजमान है। श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं। रस का आस्वादन लीला में ही होता है। लीला के लिए पृथक विग्रह, परिकर, धाम आदि की परम आवश्यकता है, इसलिए ये एकात्मा होकर भी दो देहों में आत्म प्रकट करते हैं और श्री राधा ही अनेक गोपी रूप में, अनेक मंजरियों के रूप में अपना काय वयु प्रकट कर अनादिकाल से लीला की अपूर्व रस वैचित्री श्री कृष्ण को आस्वादन कराती है। एक ऐसा रस विशेष भी है जिसका आस्वादन केवल मात्र श्री राधा ही अपने महाभाव से करती है। अन्य कोई भी उस रस का आस्वादन करने में समर्थ नहीं है, यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी समर्थ नहीं है। उनमें महाभाव की अभिव्यक्ति न होने से उस रस का आस्वादन वे नहीं कर पाते। वह रस है आश्रय, जातीय रस। उस रस का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण श्री राधा के भाव एवं द्वितीय को स्वीकार कर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवदीप धाम में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण विभु हैं। अपनी शक्तियों के अचिंत प्रभाव से वे एक ही समय अनेक रूपों से अनेक स्थानों पर आत्म प्रकट करते हैं। उनके समस्त भगवत स्वरूप विभु हैं, नित्य एवं सच्चिदानंदमय हैं। इसलिए श्री कृष्ण श्री राधा के भाव एवं अंग कांति को स्वीकार कर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से आदिकाल से नित्य नवदीप लीला का रसास्वादन करते हुए विराजमान है। श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप भी नित्य है। इस कलयुग में केवल उनका आविर्भाव माना गया है। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण ही है। इन दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है।
दोनों में पार्थक्य केवल इतना है कि ब्रज के श्री कृष्ण स्वरूप में श्री राधा का मादनाख्य महाभाव नहीं है, वे उसके विषय हैं, आश्रय नहीं। श्री राधा की उज्जवल गौर कांति उनमें नहीं है। नवदीप बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में श्री राधा का मादानाख्य महाभाव भी है, श्री राधा की गौर कांति भी है। इसलिए श्री कृष्ण को यहाँ राधा भाव कांति सुवलित कहा गया है। श्री राधा महाभाव स्वरूपिणी है, अर्थात महाभाव से ही गठित, महाभाव ही उनका श्री विग्रह है। प्राकृत देहों की भांति उनमें देह देही या देह तथा भावों का पार्थक्य नहीं है, अर्थात उनका भाव एवं श्री अंग कांति पृथक पृथक नहीं है। राधा रानी का जो शरीर है और जो राधा रानी की आत्मा है वो पृथक पृथक नहीं है, एक ही है। श्री कृष्ण जब श्री राधा के महाभाव को स्वीकार कर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से प्रकट हुए तो उनमें महाभाव के साथ श्री राधा अंग की दिव्यादि दिव्य गौर कांति की अभिव्यक्ति होना अपरिहार्य ही है। अतः श्री कविराज ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को इस श्लोक में राधा भाव तथा राधा कांति सुवलित श्री कृष्ण का कर वंदना की है। चतुर्थ परिच्छेद में श्री कविराज ने इस श्लोक की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। प्रस्तुत ग्रंथ के भूमिका स्वरूप श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह ग्रंथ में राधा तत्व एवं श्री गौर तत्व देखने से यह बात आपको स्पष्ट पता चलेगी। श्री राधा की प्रेम की महिमा कैसी है, उस प्रेम के द्वारा श्री राधा मेरे जिस अद्भुत माधुर्य रस का आस्वादन करती है वह मेरा माधुर्य कैसा है, एवं मेरे उस माधुर्य के आस्वादन से श्री राधा जिस सुख का अनुभव करती है वह सुख कैसा है। ये सब बातें जानने के लिए श्री कृष्णचंद्र राधा भाव युक्त होकर सची माँ के गर्भ रूप सिंधु से प्रकट होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार का अंतरंग कारण कहा गया है। आदि खंड के चतुर्थ परिच्छेद में 103 से लेकर 228 तक के प्यारों में ग्रंथकार श्री कविराज ने स्वयं इस श्लोक का तात्पर्य विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। विशेष आलोचना वहाँ ही द्रष्टव्य है। यहाँ तक कि 6 श्लोकों में श्री कृष्ण चैतन्य तत्व कहा गया है। अगले 5 श्लोकों में श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु तत्व का वर्णन करते हैं। संकर्षण कारण तो ये साई गर्भोदसाई च पयो अवधिसाई शेषश्च यस्यांश कला स नित्यानंदाख्य राम शरणम ममास्तु। संकर्षण कारण समुद्र साई, गर्भोद साई, क्षीर समुद्र साई तथा अनंत देव, ये सब जिनके अंश एवं कला अंशांश स्वरूप हैं, उन श्री नित्यानंद नामक श्री बलराम जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। चैतन्य चरण चुंबनी टीका इस श्लोक में श्री नित्यानंद महाप्रभु नित्यानंद तत्व का संक्षेप से परिचय दिया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब नवदीप लीला में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से विहार करते हैं, उनके साथ श्री बलराम जी भी नित्यानंद रूप से लीला में सहयोग प्रदान करते हैं, अर्थात श्री बलराम ही नवदीप लीला में श्री नित्यानंद महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। पर योम के जो स्वामी हैं, नारायण की जो दिव्य वायु हैं, जो महासंकर्षण हैं, उन्हें यहाँ संकर्षण नाम से कहा गया है। वे महासंकर्षण श्री नित्यानंद का रूप हैं। कारण समुद्र साई, जिन्हें प्रथम पुरुष या महाविष्णु कहते हैं, वे महासंकर्षण के अंश हैं या श्री नित्यानंद के अंश कहे गए हैं। गर्भोदसाई, जिन्हें द्वितीय पुरुष एवं ब्रह्मांड अंतर्यामी सहस्र शीर्षा कहते हैं, वे कारण समुद्र साई महाविष्णु का अंश होने से श्री नित्यानंद के अंशांश हैं। क्षीर समुद्र साई, जिन्हें तृतीय पुरुष या विष्णु कहते हैं, वे गर्भोदसाई का अंश हैं, इसलिए उन्हें श्री नित्यानंद के
अंशांश का अंश कहा गया है। अनंत देव भी जिनके अंश हैं, ऐसे परम निगुण तत्व श्री नित्यानंद की श्री कविराज ने वंदना की है।